नमस्कार, सुपर 50 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आधार स्कीम को लागू करने को लेकर उठे निजता के अधिकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. खेर के नेतृत्व वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान के तहत निजता का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का बयान, आधार कार्ड पर पड़ेगा असर, अब आप आधार कार्ड की जानकारी देने से कर सकते हैं इनकार। 4 दिन के अंदर हुए 2 रेल हादसों के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने की इस्तीफे की पेशकश। पीएम मोदी ने इंतजार करने के लिए कहा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है और इसमें रेल मंत्रालय भी किसी और को सौंपा जा सकता है। ट्वीट कर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, हादसों में यात्रियों की जान जाने से दुखी हूं। मोदी सरकार इसी हफ्ते कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है। सूत्रों की माने तो सुरेश प्रभु के इस्तीफे के बाद नितिन गडकरी को रेल मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर गुजरात की करेंगे यात्रा। अपनी यात्रा के दौरान नर्मदा बांध के नवनिर्मित गेट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे से पहले राज्य में 6 से 15 सितंबर के बीच नर्मदा महोत्सव यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की। अरुण जेटली ने बताया कि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए तय सीमा में बढ़ोतरी करने के फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया गया है। छोटे नोटों की किल्लत कम करने के लिए आरबीआई ने 200 रुपए का नया नोट लाने का किया ऐलान। नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा कि 2000 के नोट को धीरे धीरे चलन से बाहर करने की सरकार में फिलहाल कोई चर्चा नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले विदेश दौरे के तहत 4 दिनों की यात्रा पर भारत पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट के लिए बुधवार को हुए मतदान के बाद 8 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 45% मतदान। 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्वक हुआ मतदान। आंध्र प्रदेश के नंदयाल विधानसभा क्षेत्र और गोवा में 2 सीटों के लिए बुधवार को हुए उपचुनाव में भारी मतदान हुआ। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस पर मतदान में गड़बड़ी का लगाया आरोप। मोस्ट अवेटेड जियो फोन की प्री बुकिंग आज शाम 5 बजे से शुरू। 21 जुलाई 2017 को रिलायंस इंडस्ट्रीज एजीएम में सबसे पहले इस फोन को किया गया था पेश। जियो फोन को केवल पहले आओ पहले पाओ आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये उन लोगों को मिलेगा जो कि आज प्री बुक में इसकी बुकिंग करवाएंगे। इन्फोसिस के पूर्व सीईओ विशाल सिक्का के पिछले हफ्ते अपने पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद अभी तक नए सीईओ का चेहरा तय नहीं। कहा जा रहा है कि इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी एक बार फिर कंपनी के अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की किताब अगले महीने आएगी बाजार में। पूर्व आरबीआई गवर्नर राजन के आर्टिकल्स और भाषणों पर आधारित किताब अगले महीने से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।
आपको बता दें, उन्होंने अपनी किताब में ऐसे कई मुद्दों को उठाया है जो किसी बैंकिंग मैनुअल में तो नहीं मिलेंगे, पर देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। उत्तर कोरिया से संपर्क रखने वाली चीनी कंपनियों पर अमेरिकी कार्रवाई से चिढ़े चीन ने दी चेतावनी, उत्तर कोरिया मसले पर नहीं कर पाएगा सहयोग। चीन का दावा कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल विकास कार्यक्रम को रोकने में अमेरिका का साथ दे रहा है। लंदन की एक मस्जिद में 153 किलोग्राम का समोसा बनाया गया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े समोसों के तौर पर गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल हुआ। ईस्ट लंदन की मस्जिद में कल मुस्लिम एड नामक समूह की 12 लोगों की टीम ने यह समोसा तैयार किया। बिहार में बाढ़ से 26 और लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 367। बाढ़ से 19 जिलों की 1,58,30,000 की आबादी प्रभावित। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने की घोषणा, इस साल मुहर्रम के जुलूसों के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन पर रहेगी रोक। कोलकाता हाईकोर्ट में पिछले साल दायर की गई तमाम जनहित याचिकाओं के बावजूद इस साल भी ऐसा किया जा रहा है। दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सफदरजंग हॉस्पिटल के 1500 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। हड़ताल की वजह से इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से ठप, गंभीर रूप से घायल मरीज भी दर दर भटकने के लिए मजबूर। आपको बता दें, एक मरीज ने बुधवार को एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल कर दी। गुजरात सरकार ने बुधवार को की पुष्टि, कहा राज्य में इस साल जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू के कारण 297 लोगों की गई जान। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि 3 तलाक पर उच्चतम न्यायालय का फैसला खुद ही बोलता है कि हम अपने देश के कानून के साथ तर्क नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन के पॉपुलर टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 9वां सीजन 28 अगस्त से होगा शुरू। इसके पहले एपिसोड में शो का पिछले 17 सालों का सफर दिखाया जाएगा। केबीसी के इस सीजन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में 3 बॉलीवुड अभिनेताओं को मिली जगह, अक्षय, सलमान और शाहरुख लिस्ट में। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे धमाकेदार कमाई की, 200 करोड़ का किया बिजनेस। अभिषेक बच्चन ने पत्नी और बेटी आराध्या की एक प्यार भरी तस्वीर की पोस्ट, कैप्शन में लिखा, आई लव माई गर्ल्स। अभिनेत्री तापसी पन्नू को साल की सबसे सशक्त महिला पुरस्कार से नवाजा गया। सेवी पत्रिका ने इस सम्मान से सम्मानित किया। लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में, मशहूर बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी ने दिया बयान। विशाल ने गणेश चतुर्थी के मौके पर बजाए जाने वाले स्पीकर्स पर जताई चिंता। विशाल ने लोगों से अपील की कि रात 10 बजे के बाद स्पीकर्स ना बजाएं। टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी बढ़त को और मजबूत करने के इरादे से दूसरे वनडे में उतरेगी। 5 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी विराट ब्रिगेड आज पल्लिकेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2-2 हाथ करेगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।